Chapter 11 Statistic Practice Set 11.3 Number 1 Show the following information by a percentage bar graph। यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके आधार पर हमें परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है। यहाँ एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8 ABCD, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड A, जिसने ग्रेड A प्राप्त किया है उन स्टूडेंट्स के नंबर दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ABCD डिवीजन में जितने बच्चे थे उनके टोटल यहाँ पर दी गई है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन के आधार पर परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है। परसेंटेज बार ग्राफ बनाने से पहले हम इन नंबरों का परसेंटेज निकाल लेंगे और उसके बाद हम परसेंटेज बार ग्राफ बनाएंगे। तो हम एक कॉलम और खींचेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड A। यहाँ हम डिवीजन A में आएंगे। यहाँ पर A ग्रेड प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 45 आउट ऑफ 60। अब हम इनका परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ हम परसेंटेज का फार्मूला लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 45/60 × 100। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, ये 0 गया, ये 0 गया, 2 के टेबल में कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब यहाँ बचा है 3, यहाँ बचा है 45। अब हम 3 से 45 को कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 15, 3 5 जा 15। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 15 × 5। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75। तो ये इसका परसेंटेज आ गया है 75। नेक्स्ट हम 33 का परसेंटेज निकालेंगे, 33 आउट ऑफ 55। हम यहाँ पर लिख लेंगे 33/55 × 100। अब हम इसका डिवाइड करेंगे 11 के टेबल से, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55। अब हम 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये यहाँ का 0 यहाँ हमने लिख लिया, ये हो गया 20। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 जा 60। तो ये B का परसेंटेज आ गया है 60%। अब हम C का परसेंटेज निकालेंगे। C दिया गया है 10 आउट ऑफ 40। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10/40 × 100। अब हम इसका डिवाइड करेंगे, ये 0 गया, ये 0 गया। अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ बच गया 2, ये हो गया 20, 4 5 जा 20, यहाँ हो गया 25, यहाँ है 1, 25 1 जा 25। तो C का परसेंटेज आया है 25। अब हम D का परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ दिया गया है 15 आउट ऑफ 75। यहाँ हम लिखेंगे 15/75। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पर इसे 15 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, यहाँ आया 5। अब 5 से हम 100 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ का 0 बचा है, ये हो गया ऊपर, ये हो गया 20, 21 जा 20। तो D का परसेंटेज आया है 20%। इस तरह हमने डिवीजन ABCD का परसेंटेज निकाल लिए हैं। अब हम इसका परसेंटेज बार ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन X एक्सिस और वर्टिकल लाइन Y एक्सिस। X एक्सिस और Y एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वहाँ हम पॉइंट लगाकर वहाँ लिख लेंगे 0। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे स्केल। स्केल इज इक्वल टू ऑन Y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% स्टूडेंट्स। यहाँ हम स्केल में लिखेंगे 1 सेंटीमीटर को हमें 10% स्टूडेंट्स दिखाना है। उसके बाद हम यहाँ पर 0 से 1 सेंटीमीटर पर हम 10% का नंबर लिखते जाएंगे। हमें परसेंटेज का बार ग्राफ बनाना है, इसलिए हमें 100 तक इस नंबर को लिखना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 2 बॉक्सेस बनाएंगे, एक शेडेड एक अनशेडेड। शेडेड पे लिखेंगे स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड A और अनशेडेड बॉक्स में लिखेंगे रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए जो हमने परसेंटेज निकाले थे उसकी हेल्प लेंगे। यहाँ पर हमने डिवीजन ABCD का परसेंटेज निकाले थे, 75%, 60%, 25% और 20%। इस परसेंट को हम ग्राफ में बताएंगे।
परसेंटेज बार ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले सिंगल बार बनाना होगा और हर ग्राफ को हमें 100% तक बनाना है। तो हम डिवीज़न ए का बार ग्राफ बनाएंगे 100%, डिवीज़न बी का बनाएंगे 100%, सी का बनाएंगे 100%, डी का बनाएंगे 100%। इस तरह हम डिवीज़न ए बी सी डी का 100% सिंगल बार बना लेंगे और नीचे हम लिख लेंगे डिवीज़न। अब सबसे पहले हमने देखा था ए डिवीज़न का परसेंटेज आया था 75, तो हम अब इसका 75% बताने के लिए इस नंबर पर जाएंगे। यहाँ पर है 70 और यहाँ पर है 80, मीन्स इन दोनों का मिडल पार्ट होगा 75। तो हम यहाँ से देखते हुए यहाँ एक लाइन खींचेंगे और इसे हम शेडेड कर लेंगे। तो ये हमारा 75% हो गया है। नेक्स्ट डिवीज़न है बी। बी का हमें दिया गया था परसेंटेज 60, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम 60 को देखेंगे, 60 से देखते हुए यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और ये हमारा 60% हो गया, इसे हम शेडेड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न सी। सी का परसेंटेज दिया गया था 25, तो हम यहाँ पर 0 से 25 मीन्स 20 और 30 के बीच में है, तो हम यहाँ पर 20 और 30 के बीच में जाएंगे, यहाँ से देखते हुए यहाँ एक लाइन खींच लेंगे और इसे हम शेडेड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 25%। डी डिवीज़न में दिया गया था 20%, तो हम यहाँ से 0 से 10 20 को देखते हुए हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और इसे शेडेड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 20%। तो इस तरह हमारा ए शेडेड पार्ट ग्रेड ए का है और अनशेडेड पार्ट रिमेनिंग स्टूडेंट्स का है। इस तरह नंबर 1 क्वेश्चन का परसेंटेज बार ग्राफ बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में एक ग्राफ दिखाया गया है और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उस ग्राफ को देखते हुए उस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। नंबर 1, स्टेट द टाइप ऑफ द बार ग्राफ। हमें बार ग्राफ कौन से टाइप का है ये हमें यहाँ पर बताना है। ये बार ग्राफ हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें इसमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का बार ग्राफ है। तो इसका इजी तरीका ये है, जो भी बार ग्राफ 100 पर एंड होगा और उसके ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ पर दिए गए 4 बार ग्राफ सबकी एंडिंग पॉइंट है 100 100 100, मीन्स ये परसेंटेज बार ग्राफ है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। आंसर, द ग्राफ इज अ परसेंटेज बार ग्राफ। नंबर 2, हाउ मच परसेंट इज द टूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजितास फार्म। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अजिता के फार्म के टोटल प्रोडक्शन में से टूर प्रोडक्शन कितना परसेंटेज है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे अजिता का एक हमारे पास परसेंटेज बार दिया गया है और यहाँ पर 2 बॉक्सेस है, शेडेड बॉक्स है प्रोडक्शन ऑफ टूर और अनशेडेड बॉक्स है प्रोडक्शन ऑफ ग्राम। तो हमें यहाँ पर शेडेड और अनशेडेड पार्ट नज़र आ रहा है और हमें अजिता का प्रोडक्शन ऑफ टूर का परसेंटेज निकालना है, मीन्स हमें शेडेड पार्ट को देखना है। तो हम यहाँ पर शेडेड पार्ट को देखेंगे। ये शेडेड पार्ट का एंडिंग होता है 60, मीन्स अजिता का प्रोडक्शन ऑफ टूर है 60%। तो हम इसका आंसर नंबर 2 पे लिख लेंगे। आंसर, the tour production is 60%. Number 3, compare the production of gram in the farm of Yash and Ravi and state whose percentage of production is more and by how much. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यश और रवि में से किसके फार्म में प्रोडक्शन ऑफ ग्राम परसेंटेज में ज़्यादा है और कितना परसेंटेज ज़्यादा है। अब हम इस ग्राफ में यश और रवि को देखेंगे। यहाँ पर 2 पार्ट है, शेडेड अनशेडेड, शेडेड अनशेडेड। शेडेड पार्ट तूर दाल का है और अनशेडेड ग्राम का है। तो यहाँ पर जो शेडेड पार्ट आया है तो यहाँ पर है 50%, ये टोटल दिया गया है 100%। तो 100% में से हम 50% को माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 50%, मीन्स यस का ग्राम प्रोडक्शन होगा 50%। रवि का हम देखेंगे, ये 100% में से 70% तूर दाल का प्रोडक्शन है। इसके लिए हम 100 में से तूर दाल को माइनस करेंगे, मीन्स 100 माइनस 70। तो हमारा यहाँ पर जो बचा है वो आया है 30%, मीन्स रवि का प्रोडक्शन 30% है
और एस का प्रोडक्शन 50% है। तो हम वहाँ पर लिख लेंगे आंसर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, यश फार्म 50%, रविश फार्म 30%। अब हमें इन दोनों का कंपेयर करना है कि किसका कितना ज़्यादा परसेंटेज है। तो हम 50 में से 30 को माइनस कर देंगे। 50 में से 30 माइनस हो गया, बच गया 20। मीन्स एच के फार्म में ग्राम प्रोडक्शन 20% ज़्यादा है। तो हम लिख लेंगे ग्राम प्रोडक्शन इन यश फार्म इज मोर बाय 20%। नंबर 4, हुज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज द लीस्ट। इस क्वेश्चन में तूर दाल का सबसे कम प्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज किसका है ये हमें बताना है। अब हम इस ग्राफ को देखेंगे, यहाँ पर हमें सबसे कम परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर दिखाना है। तो यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है वो तूर प्रोडक्शन का है। तो इस हम शेडेड पार्ट को देखेंगे कि सबसे कम कहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे कम सुधा का प्रोडक्शन सबसे कम नज़र आ रहा है। तो हम आंसर में लिख लेंगे आंसर द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज लीस्ट इन सुधास फार्म। नंबर 5, स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सुधा के फार्म में कितना परसेंटेज तूर दाल है और कितना परसेंटेज ग्राम है। अब हम यहाँ पर सुधा का परसेंटेज बार देखेंगे। यहाँ पर ए शेडेड पार्ट दिया गया है। शेडेड पार्ट हमें दिया गया है 40%, मीन्स तूर प्रोडक्शन 40% है। टोटल हमारा है 100%। तो हम ग्राम का परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से 40 को माइनस करेंगे। 100 माइनस 40 60, मीन्स ग्राम का प्रोडक्शन हो गया 60% और तूर दाल का प्रोडक्शन है 40%। तो हम आंसर लिख लेते हैं आंसर द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इन सुधास फार्म 40% एंड द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इज 60%। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नंबर 3, द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड इन अ सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सम स्कूल्स। ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ ऑफ द डेटा। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि कुछ स्कूल में से 10वीं के कुछ बच्चों का जानकारी इस टेबल में दी गई है। उस आधार पर हमें परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हम इस टेबल को देख लेंगे। यहाँ स्कूल दिया गया है 1st, 2nd, 3rd, 4th। इंक्लिनेशन टूवर्ड द साइंस स्ट्रीम, इंक्लिनेशन टूवर्ड द कॉमर्स स्ट्रीम। जो बच्चे साइंस में रुचि रखते हैं वो इस प्रकार के हैं और जो कॉमर्स में रुचि रखते हैं वो इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हमें ये नंबर्स दिए गए हैं। तो हमें इसे परसेंटेज बार ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए इन नंबर्स का एडिशन कर हमें यहाँ पर टोटल लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट स्कूल दिया गया है, साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे और कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे दोनों का एडिशन करेंगे। 0 0 0 9 and 6 15 मीन्स 150। सेकेंड स्कूल साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे 60 है और कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे 20 है। तो इनका हम एडिशन करेंगे 0 0 0 6 and 2 8। थर्ड स्कूल में साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे 25 है और कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे भी 25 है। तो दोनों का प्लस करेंगे 25 25 50। फोर्थ स्कूल में साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे 16 हैं और कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले 24 है। तो हम इनका एडिशन करेंगे 6 and 4 10 0 1 2 3 4 40। फोर्थ स्कूल में टोटल स्टूडेंट 40 है। अब हमें इन सब स्कूल के बच्चों का टोटल मिल गया है। तो अब इस आधार पे हम साइंस और कॉमर्स के बच्चों का परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्कूल के साइंस के स्टूडेंट का परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे परसेंटेज इंक्लिनेशन टूवर्ड साइंस स्ट्रीम। साइंस के बच्चों का हम परसेंटेज निकालेंगे। तो साइंस का फर्स्ट स्कूल का दिया गया है 90, तो हम 90 इधर लिखेंगे और टोटल हमारे पास नंबर आया था 150। 150 इंटू 100 ये हमारा परसेंटेज का फार्मूला है और इसकी मदद से हम परसेंटेज निकालेंगे। A0 कट 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो हमने इसे 3 के टेबल में कट कर लिया। अब यहाँ पर हम 5 से 100 को कट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये 0 बच गया है, 0 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ बचा है 3 इंटू 20, 23 जा 60 इज इक्वल टू 60। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 60।
ये 60% साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे हैं। अब हमें कॉमर्स में इंटरेस्ट देने वाले स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम इजी तरीका अपनाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे 100 में से 60 मीन्स साइंस वाले बच्चों को माइनस कर देंगे। 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 मीन्स कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे हैं 40%। अब हम जाएंगे सेकेंड स्कूल में। सेकेंड स्कूल का साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे 60 और कॉमर्स के 20, दोनों का एडिशन किया, यहाँ पर आया 80। अब हमें 60 का फर्स्ट परसेंटेज निकालना है, तो हम लिखेंगे 60 अपॉन टोटल था 80, 60 अपॉन 80 इंटू 100। इसे हमने परसेंटेज फॉर्म में लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर है 60 अपॉन 80 इंटू 100। तो यहाँ का एक जीरो गया, यहाँ का एक जीरो गया, यहाँ बच गया 6 और 8। इसे हम 2 के टेबल में कट करेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यहाँ है 3 अपॉन 4। अब हम 4 से 100 को कट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया तो यहाँ पर बच गया 2 20। अब 4 के टेबल में 20, 4 5 जा 20, ये हो गया हमारा 25। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 3 जा 75 मीन्स साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे हैं 75। अब हमें कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे दिखाना है। इसके लिए हम 100 में से साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चों को माइनस करेंगे। 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25 मीन्स 25% बच्चे कॉमर्स में इंटरेस्ट लेते हैं। अब हम जाएंगे थर्ड स्कूल में। थर्ड स्कूल में साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे 25 है और कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे 25 है। दोनों का टोटल आया है 50%। तो हम पहला साइंस वाले बच्चों का परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 25 अपॉन 50 इंटू 100। यह हमारा परसेंटेज का फार्मूला बन गया है। अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ पर हम कट करेंगे 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। अब 2 से हम 100 को कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये बच गया है 0, 0 को इधर लिख लेंगे। 50 1 जा 50 मीन्स आया यहाँ पर 50%। साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे 50% हैं। अब कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे बताना है, तो हम 100 में से माइनस जो साइंस के बच्चे आए इधर पे लिखेंगे। 100 में से 50 को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 50 मीन्स यहाँ पर कॉमर्स में भी इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे 50% हैं। अब हम फोर्थ स्कूल में जाएंगे। फोर्थ स्कूल में साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे 16 हैं और कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे 24 हैं। तो हम इन दोनों का टोटल कर दिए थे, यहाँ पर आया था 40। तो सबसे पहले हम साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चों का परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 16 अपॉन 40 इंटू 100। तो ये हमारा हो गया है परसेंटेज का फार्मूला। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जीरो कट करेंगे, ये जीरो कट करेंगे। अब 4 के टेबल में हम इसे काटेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 4 बचा है और यहाँ पर 10। 4 का टेबल हम 10 तक बोलेंगे। 4 10 जा 40, तो मीन्स साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे हैं 40%। अब हमें यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स निकालना है, तो हम यहाँ पर 100 में से साइंस के आए हुए बच्चों को माइनस करेंगे। 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 मीन्स कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे हैं 60%। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। इसके आधार पर हम परसेंटेज बार ग्राफ बनाएंगे। परसेंटेज बार ग्राफ बनाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले 2 लाइन खींच लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है वहाँ हम पॉइंट लगाकर वहाँ हम लिख लेंगे 0। इसके बाद हम यहाँ पर स्केल बनाएंगे। स्केल में लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें 2 बॉक्सेस बनाना है, एक शेडेड एक अनशेडेड। शेडेड बॉक्सेस हम यहाँ पर लिखे हैं साइंस और अनशेडेड में लिखे हैं कॉमर्स। अब इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था 1 सेंटीमीटर 10% स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर 0 जहाँ पर लिखा था वहाँ से 1 सेंटीमीटर पर हम 10% लगाएंगे। 0 के बाद में 10 20 30 हमें परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है, इसलिए यहाँ पर हम 100 तक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद हम यहाँ पर जो स्कूल दिए गए थे 1 2 3 4, तो उसका हम यहाँ पर
100 तक का सिंगल बार बना लेंगे और वहाँ लिखेंगे फर्स्ट। सेकेंड का भी हम 100 तक सिंगल बार बना लेंगे, वहाँ लिखेंगे सेकेंड। थर्ड का भी हम एक सिंगल बार बना लेंगे, वहाँ लिखेंगे थर्ड। फोर्थ का भी 100 तक हम एक सिंगल बार बना लेंगे, वहाँ लिखेंगे फोर्थ। और नीचे लिखेंगे हम स्कूल। अब सबसे पहले जाएंगे हम फर्स्ट स्कूल में। फर्स्ट स्कूल में साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे थे 60% और कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे थे 40%। तो हमें यहाँ पर साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चों को बताना है 60%। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पर हम 60 पर जाएंगे, 60 से लेते हुए एक लाइन खींचेंगे और उसे हम शेडेड पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्कूल का 60%। ये साइंस का 60% है, मीन्स ए रिमेनिंग पार्ट कॉमर्स का है, ये 40% है। तो हम नेक्स्ट स्कूल में जाएंगे। सेकेंड स्कूल में साइंस के बच्चे दिए गए थे 75%। तो हम यहाँ पर जाएंगे 70 और 80, 70 और 80 के बीच में आएगा 75। तो हम यहाँ से देखते हुए यहाँ पर आएंगे 75 में, यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। तो हमारा सेकेंड स्कूल का 75% साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले स्टूडेंट्स है। अब रिमेनिंग जो पार्ट है 25% ये कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे हैं। तो अब हम थर्ड स्कूल में जाएंगे। थर्ड स्कूल में साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे थे 50%। तो हम यहाँ पर 0 से 50 में जाएंगे। 50 से देखते हुए यहाँ पर आकर हम एक लाइन खींच लेंगे और इसे हम शेडेड पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो थर्ड स्कूल का 50% हमारा साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। अब रिमेनिंग पार्ट बचा है कॉमर्स का। कॉमर्स का भी 50% था, तो ये हमारा हो गया कॉमर्स के स्टूडेंट्स और ये हमारे साइंस के स्टूडेंट्स। फोर्थ स्कूल में जाएंगे। फोर्थ स्कूल में बताया गया है साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे 40% हैं। तो यहाँ से हम 40 पर जाएंगे। यहाँ से देखते हुए हम यहाँ पर आकर एक लाइन खींच लेंगे और इसे हम शेडेड पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो फोर्थ स्कूल का जो शेडेड पार्ट है ये साइंस में इंटरेस्ट लेने वाले चिल्ड्रन हैं। अब रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है, हमने 100 में से 40 माइनस किए थे, तो वहाँ पर बचा हुआ था 60। मीन्स ये जो 60% है ये कॉमर्स में इंटरेस्ट लेने वाले स्टूडेंट है। इस तरह हमारा 11.3 का थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। थैंक यू।